हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मार्केट में छुट्टी है, हॉलीडे है। तो हमारे को छुट्टी के दिन, हॉलीडे के दिन वी हैव टू वेरी इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन गैदर करने का टाइम होता है। मेरे हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी लोग आज की तारीख में छुट्टी के दिन जितना ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं वो हमको आने वाले मार्केट में बहुत सपोर्ट करती है, बहुत काम आती है। तो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से मैंने 4 मल्टी बैगर कंपनीज चूज करी है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको कंपनी के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा और क्यों ये मैंने चूज करी है, मैंने सिलेक्ट करी है, उस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं आपको पूरी डिटेल बताना चाहता हूँ। उसमें 4 कंपनी है। वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि कल आप देखेंगे तो नितिन गडकरी साहब के मतलब डिपार्टमेंट के थ्रू एक ट्वीट आया और एक मैसेज आया है कि मतलब टीवीएस और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये दोनों कंपनी आप देखेंगे तो इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल बेस्ड फ्यूल के अंदर डबल 2 व्हीलर बनाने जा रही है और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, आने वाला टाइम जो है वो पूरा इलेक्ट्रिक ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है। और उसके अंदर आप देखेंगे तो इथेनॉल अभी पिछले कुछ टाइम से, अगर आप 5 ही दिन से देखेंगे तो पूरे यूके में, पूरे जर्मनी में, पूरे जापान में और उसके बाद में ईयू, यूरोपियन यूनियन और यूएसए, उन्होंने टोटली फोकस करने को बोला है और इन्वायरमेंटल डैमेज को बहुत ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दिया है, मतलब उनकी बहुत इंपॉर्टेंस दी है और उस पर बहुत जल्दी से काम होगा। ये मैंने आपको कल वीडियो में बताया भी है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने 2030 का एक डेडलाइन भी दे दी है, मतलब 2030 तक वो फॉसिल फ्यूल के व्हीकल को क्लोज कर देंगे। तो इसकी वजह से आप देखिए हमारे यहाँ पे भी एक ट्वीट आया है और उसके अंदर इथेनॉल भी कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर उनको पूरा सपोर्ट करता है, इसमें जनरेट नहीं होता है। और वो किसमें से बनता है, जो शुगर केन की कंपनियां हैं, शुगर जो केन होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गन्ना, गुजराती में बोलते हैं उसको शेरडी, उसमें से प्रोडक्शन में से उसके अंदर जो उसका रस निकलता है उसमें से इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है और उसकी बाय प्रोडक्ट भी है ये। तो कहने का मतलब है ये कंपनियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और नितिन गडकरी साहब ने ये पहले 1.5-2 महीने से बोलते हुए आ रहे हैं कि इसका एक सेपरेट पेट्रोल पंप होगा। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सेपरेट चार्जर होते हैं, वैसे इथेनॉल के लिए सेपरेट पेट्रोल पंप बनेंगे और जैसे कि आपको पेट्रोल और डीजल के बने हुए हैं। तो इसको देखते हुए इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड आने की संभावना है और फ्यूचर इनका ही है। अब उसके ऊपर प्राइस के ऊपर आता हूँ मैं। टीवीएस का जो प्राइस है वो 582 है। उसके अंदर 20 डेज डिलीवरी की अगर मैं बात करूं, मतलब वॉल्यूम की, तो 14,78,810, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है 20 डेज का। और अगर मैं उसकी 20 डेज डिलीवरी की बात करूं तो नियर अबाउट 31.04% की डिलीवरी 20 डेज में उठ रही है इसके अंदर। तो उसके मद्देनज़र बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस है। कहने को बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा क्योंकि मैं आपको बहुत गागर में सागर करके देना चाहता हूँ। मतलब आपके पास भी जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन पहुँचे वो आपके लिए बेहतर रहेगा और हमारे सबके लिए बेहतर रहेगा वो। तो मैं आपको ये बताया। उसके बाद में मैं आऊँगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो भी सेम ही लाइन के ऊपर है और महिंद्रा एंड महिंद्रा मतलब बिग व्हीकल भी बनाती है। टीवीएस जो मैंने बताया आपको मोटर, वो 2 व्हीलर के अंदर है और 3 व्हीलर के अंदर, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा है वो बहुत 4 व्हीलर भी बना रही है, 2 व्हीलर भी बना रही है, 3 व्हीलर भी बना रही है और ट्रैक्टर के अंदर तो बहुत ज़्यादा मोनोपोली है उनकी और उसकी एक अलग ही इमेज है मार्केट में। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बताऊंगा। अब उनका रेट है 760 रुपये, उसके 20 डेज का वॉल्यूम है 22,92,000। आप सुनिएगा 22,92,000 मतलब 23 लाख का इसका वॉल्यूम है। उसमें आप डिलीवरी देखिए इसकी 20 डेज की डिलीवरी, इसका 46.12% डिलीवरी, मतलब नियर टू 50% डिलीवरी जा रही है। क्यों जा रही है ये एक सवाल या निशान है। दोनों के अंदर बनूंगा मैं आपको, टीवीएस में और महिंद्रा महिंद्रा। ये मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। गोल्ड माइन जैसे शेयर है ये, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, गोल्ड माइन बहुत ही पॉजिटिव है आने वाले टाइम के अंदर। इसमें मतलब इसमें मल्टी बैगर होने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद में मैं बताऊंगा लास्ट में आपको यूपीएल। ये भी मैंने क्यों चूज करी है, मैं काफ़ी टाइम से दे रहा हूँ। ये भी मेरा कहने का मतलब है इथेनॉल के बेस पे ही मैं दे रहा हूँ। ये वैसे भी बहुत अच्छी कंपनी है एग्रीकल्चर के अंदर, उसकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही फेमस है और सबसे बड़ी कंपनी है।
एमपी में इसकी काफ़ी कंपनियां हैं और इंडिया लेवल पे भी बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं। उसको देखते हुए इसका प्रॉफिट देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, इसका बहुत अच्छा आया है। लेकिन मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर एकदम डिमांड आएगी ड्यू टू इथेनॉल, और उसकी वजह से जो यूपी है उसकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर बहुत डिमांड आएगी, उसका प्रॉफिट बहुत बढ़ेगा। आने वाला फ्यूचर इसके लिए बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। तो इसका 20 डेज का वॉल्यूम बताऊंगा 34,18,169, और इसका जो डिलीवरी है वो 36.2% है। मतलब ये आप सोचिए इसका भी नियर टू 40% के करीब डिलीवरी उठ रही है लास्ट 20 डेज में। और बार बार अगर आप चैनल देख रहे होंगे तो आपने कितनी चैनल पे यूपीएल को रिकमेंड करते देखा होगा, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, कल मैंने जो वीडियो डाला है 6.7 पॉइंट का, वो भी आप देखिए किस तरीके से कंपनी के अंदर हम चूज करते हैं शेयर को और सेक्टर को। ये सब सीरीज ऑफ मैं आपको एजुकेशन के जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैं आपको बोलूँगा मेरे पास बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है। हमारा मोटो क्या है, अंडरस्टैंडिंग, समझना। इंफ्रास्ट्रक्चर हो अच्छी बात है, लेकिन उसके बिना भी हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको। उसके बाद में मैं आपको आऊँगा, लास्ट जो मैंने सेलेक्ट की है वो मैंने करी है मिश्र धातु निगम, जो कि एक पीएसयू है। मैं इसको भी पहले बहुत 2-3 दफ़े से 4 दफ़े से ज़्यादा दे चुका हूँ मैं आपको, और मैंने आज इसको स्पेशल इसलिए निकाला है कि ये स्पेस के रिलेटेड जो मटेरियल है, मेटल है, वो प्रोड्यूस करती है, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। और मतलब मिश्र धातु इज द ओनली वन कंट्री इन इंडियन दैट इज अप्रूवल बाय स्पेस। जो नासो है, नासो तो एक अलग बात है, जो आपका इसरो है उससे अप्रूवल है इसको। इसके अंदर इसरो से इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसकी प्रोडक्ट को, इसकी प्रोडक्ट ही और इसका मटेरियल ही यूज होता है इसरो के अंदर, जो कि स्पेस में यूज होता है। आप समझिए उसकी वजह से इसकी प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस और इसकी क्वालिटी ऑफ वो देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही मोनोपोली वाली चीज बनाती है। और दूसरा इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। पिछले 5 दिन से अगर आप सुनेंगे तो जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन है मिस्टर जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के मालिक हैं वो, और उसके बाद में आपको बोलूंगा मैं वर्जिन के जो मालिक है, खुद उनका नाम भी वर्जिन है, वो दोनों के अंदर स्पेस के अंदर जाने के अंदर, टूरिज्म सेंटर बनाने के अंदर एक दोनों में होड़ लगी हुई है, कंपटीशन हो रहा है। ये बात पिछले 6 महीने से चल रही है, लेकिन पिछले 8-10 दिनों से 15 दिनों से ये बात में और ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा है। व्हाट आई एम सेइंग, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस और तूल पकड़ा है और बहुत ही चर्चा का विषय बन गया पूरे विश्व में। और मैं आपको जेफ बेजोस तो उनकी टीम के साथ में स्टेशन पे पहुंच भी गए हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको। और उन्होंने आने वाले टाइम के अंदर 2-3 साल के अंदर गैप के अंदर ऐसे टूरिज्म प्लेस के लिए लेकर के उनके शटल लेकर के जाने वाले हैं लोगों को, जो बिलियनियर्स जो हैं, बहुत बड़े अमीर लोग, खरबपति लोग, उन्होंने अपने लिस्ट भी दे दी उनको। मतलब दे ऑल आर रेडी, उनके पास में डिमांड सामने से आ गई है। अब उनको बहुत ही चीपेस्ट शटल बनाते हैं वो, कंपेयर टू नासा। और अब मैं आपको बात करूँगी इसरो, तो उसके कंपेरिजन में उनकी टेक्नोलॉजी पूरी अलग है। और उन्होंने आज 2 महीने पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि उन्होंने नासा के साथ में टाई अप की बात की थी, और ये आज नहीं तो कल होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये होगा, क्योंकि कॉमर्स के पास में बहुत ज़्यादा फंड है। जेफ बेजोस आप देखेंगे तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मैन है, और उसकी वजह से उनके पास में फंड बहुत अवेलेबल है। और उनका इंटरव्यू सुनेंगे तो 1-2 दफ़े वो निष्फल भी हुए थे स्पेस के अंदर, लेकिन उनके हौसले देखो आप कितने बुलंद है। उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, और उसके बाद में वो कंटिन्यू सक्सेस हो रहे हैं आने वाले टाइम में भी। और उन्होंने जितने भी यंगस्टर लिए, स्पेस एक्स करके उन्होंने एक कंपनी बनाई है, उसको देखते हुए ये कंपनी का आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। और उसको देखते हुए नासा के अंदर, और आप देखेंगे हमारे यहाँ पे तो इस अपने बहुत ज़्यादा डिमांड होगी किसके अंदर, नासा में बराबर। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर जो मटेरियल यूज़ होगा स्पेस के अंदर, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसको देखते हुए मुझे जो मिश्र धातु उसके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर, इसरो के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है। और गवर्नमेंट इस बात को बहुत भली बातें समझ रही है और बहुत तेज काम हो रहा है। तो इसको देखते हुए मैं आपको यही बताऊँगा कि मिश्र धातु का जो रेट है अभी वो 194 है। उसके अंदर 20 डेज की जो वॉल्यूम है 5,81,623, और उसका 42% की 20 डेज की डिलीवरी आ रही है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है मिश्र धातु में। मिश्र धातु कंटिन्यू शूटअप होगा वहाँ से, मैं ये बोल रहा हूँ। उसमें 1-2 दफ़े सर्किट नहीं लगेगी। अब सर्किट कितनी लगेगी, वो 5% की, 10% की, दैट विल बी डिसाइड बाय, मतलब ये अपने जो बैंक अपने जो अपने क्या बोलते हैं इसको, कि जो अपने सेबी है वो डिसाइड करेगी। लेकिन ये कंटिन्यू सीरीज में इसके अंदर सर्किट लगने वाली है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, ये जो मैंने आपको 1, 2, 3, 4 मतलब
4 कंपनी जो मैंने बताई है वो आने वाले टाइम में मल्टी बिगर होने वाली है और ये सभी कंपनी के अंदर बहुत अच्छा रुझान है। मैंने आपको जस्टिफिकेशन में दिया है किस किस कारण से ये बढ़ सकती है, और भी बहुत से कारण है मैं आपको और भी इसमें ऐड करना चाहूँगा जो बहुत मुझे इंपॉर्टेंस लग रहा है। तो मैं ये बताऊंगा आज आपको चाइना के अंदर जो पिछले 10-15 दिन से उनकी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, उनके लिए सबसे प्रायोरिटी पहली है उनकी कंट्री, उनकी सिटीजन के लोग। तो आप देखेंगे तो टेंसेंट और अलीबाबा के अंदर बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी लगा दी है, उसकी वजह से उनके प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल हो गए। वो किसी भी हालत में उनकी कंपनी को बाहर के फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा फैसिलिटी देना नहीं चाहती। सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी है उनके ओन सिटीजन, उनको सस्ते से सस्ता, अच्छा से अच्छा वो सर्विस प्रोवाइड करना देना चाहती है उनकी कंपनी से। उसके बाद में अदर वर्ल्ड है, वो उनका पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से ये उनका ट्रेंड हो गया है। किसका? जिनपिंग साहब का। वो ऐसे कुछ भी डिसीजन लेते हैं और उन्होंने एक मैंगलोर ट्रेन भी जो रखी है वो फास्टेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, वो भी एक ड्रामेटिकल रिजल्ट है, ब्रेकिंग न्यूज में आया है, जिसकी की स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है और वो मैग्नेट से चलती है। आप सोचिए वो किस हिसाब से डेवलपमेंट कर रहा है, किस हिसाब से तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लास्ट में यही बोलूंगा मैं आपको सॉरी कि ये मेरी अपनी एनालिसिस है, अपनी स्टडी है। आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, मेरी चैनल का मैं नाम रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पे, वॉक विथ मार्केट, और आप अपने कमेंट डालिए इसके अंदर और आपको कैसा लग रहा है वीडियो। आप अपने मेरे को कमेंट भेजिए जिसके हिसाब से मैं उनको स्टडी करके आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। और कुछ मुझे चेंज करना है एज पर योर गाइडलाइन, तो आई विल ऑल्सो रेडी टू डू एज पर योर गाइडलाइन। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा लास्ट में, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। जय हिंद, थैंक यू।